हितेन अपनी कलम का मूल्य मेरे भाई इतना रुपया अंकित करता है और कलम पर 20% का भट्टा देने के बाद भी 40% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य क्या होगा? तो सीधा सीधा हिसाब किताब आप ये कह सकते हैं कि सर एमपी अपॉन में सीपी बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। एसएससी में हर बार ये पूछा जाता है पेन, तो यहाँ पर उसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 28875 हो जाएगा। उसके बाद में कॉस्ट प्राइस के बारे में कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो डिस्काउंट कितने का है? 20 का है। 100 में 20 का डिस्काउंट तो 80 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का है? तो 40 का है, तो 100 में 40 का प्रॉफिट हमारा इतना हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे लपेट सकते हैं। आप मेरे भाई काटेंगे अगर 2 से काटिए 7 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, 7 से अगर आप काटेंगे 7 चौके 28, 7 का 1 गुना मेरे भाई 7, 7 का 2 गुना 14, 7 बचे 35। ठीक है, 4 और 4 मेरे भाई 1600 और 125 का 4 गुना 500, 16,500 ऑप्शन नंबर डी फॉर देव। फॉर्मूला ही आप कितना याद रख सकते हैं, जैसे 28,875 रुपया कि एक सामान का अंकित मूल्य है, बोला है 20% की छूट देने के बाद वो बेचता है, तो अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य 100, 20% छूट पर बोलेगा तो हम बोलेंगे विक्रय मूल्य कितना? 100। ये अंकित मूल्य वाला विक्रय मूल्य है। बोला है 20% की छूट देता है, फिर भी वह 40% लाभ कमाता है। 80% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इतना, और 40% लाभ कमाने के बाद विक्रय मूल्य हमारा बोलेंगे 140। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से निकालना और क्रय मूल्य तो 100 से गुना, इसको काट छट करेंगे प्यारे तो 16,500 आपका आंसर होता है। इतनी सी बात करना है, बैठाना आना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।